डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मैं पेन की प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है, पेन की प्राइस जिससे मैं एक्स बोल रहा हूँ, ओके, और वाई पे सॉरी यहाँ पे कितनी पेन, नंबर ऑफ पेन, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पे उस पेन की प्राइस, ठीक है। अब मान लीजिए एक पेन की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज, एक पेन की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज। अब यहाँ पे जैसे जैसे मैं पेन की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, राइट, अब एक पेन की प्राइस 10 रुपीज, तो 2 पेन की प्राइस 20 रुपीज, 3 पेन की प्राइस 30 रुपीज, ठीक है, एंड 4 पेन की प्राइस 40 रुपीज। इस तरह से होता जाएगा। यानी कि जितने यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ भी y की वैल्यू भी बढ़ रही है, ओके। और वैसे ही अगर उल्टा देखा जाए, अगर पेन की जो नंबर ऑफ पेन है वो अगर कम है, ठीक है, अगर पीछे से देखा जाए नंबर ऑफ पेन अगर हम कम करते जाए तो पेन की जो प्राइस है वो भी कम हो जा रही है। यानी कि x की वैल्यू अगर कम है तो y की वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो जा रही है। यानी कि इस टाइप का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। इस टाइप का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट कहलाता है। अब ये प्रोपोर्शन भी कब कहलाएगा कि अगर इन सब में सेम रेशियो हो, तो अगर इसमें हम रेशियो चेक करें तो ये जो इसे हम अगर x1 बोले, x1 और ये y1, अगर हम इसका रेशियो निकालें तो क्या होगा, ये 1 और ये 10, ठीक है। इसी तरह ये दूसरे का भी इतना ही आएगा, चेक करते हैं। ये अगर हम x2 बोले इसको बोलेंगे y2, ठीक है। ये कितना है 2 और ये 20, तो 2/20, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा 1/10। उसी तरह इसमें अगर इसे हम x3 बोले और इसे हम y3, तो इसका रेशियो भी सेम ही आएगा। देखते हैं 3 और ये 30, तो ये भी कट के क्या बन गया 3 10 30, तो यहाँ पे भी ये बन गया 1/10। ये चेक करें अगर x4/y4, तो ये है 4 और अपन ये 40, तो ये भी कट के बन गया 1/10। यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होता है वो भी सबका सेम होता है, ठीक है, तभी वो एक प्रोपोर्शन कहलाएगा, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू में भी इंक्रीज होगी। x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की भी इंक्रीज होगी, अगर x की डिक्रीज हो रही है तो y की भी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे प्रोपोर्शन को क्या बोलेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम समझते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का एक एग्जांपल है, तो यहां मैं x में ले रहा हूं चॉकलेट्स एंड y में ले रहा हूं स्टूडेंट।
ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, मेरे पास 20 चॉकलेट्स हैं, वो मैं एक स्टूडेंट को दे रहा हूँ। तो एक स्टूडेंट है, इसलिए मैं पूरी 20 रुपये दे रहा हूँ। अब मान लीजिए अब 2 स्टूडेंट में मेरे को बांटनी है, वो जो चॉकलेट है वो 2 स्टूडेंट्स के बीच बांटनी है। तो हर एक को कितने कितने चॉकलेट मिलेगी? 10। तो यहाँ पे आएगी चॉकलेट 10। अगर ये मैं मान लो 4 स्टूडेंट के बीच में बांट रहा हूँ, अगर मैं 4 स्टूडेंट के बीच में बांट रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 4। अगर 4 स्टूडेंट को मैं ये चॉकलेट बांट रहा हूँ तो हर एक को कितनी कितनी चॉकलेट मिलेगी? 5। ठीक है, तो हर एक को 5 चॉकलेट मिलेगी। ओके, तो इस तरह का जो ये है, राइट, कि यहाँ पे कैसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे x बढ़ रहा है, राइट, ये जो x की वैल्यू यहाँ 20 है, फिर 10 है, फिर 5, यहाँ जैसे बढ़ी वैसे यहाँ पे क्या हो, पहले 1 थे, फिर 2, मतलब ये धीरे धीरे कम होता गया और ये धीरे धीरे बढ़ता गया। तो x की वैल्यू इंक्रीज होती है तो y की वैल्यू डिक्रीज होती है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। और पीछे से अगर देखा जाए तो पहले 5, फिर 10, फिर 20, पीछे से आगे बढ़ती जा रही है और ये पीछे से आगे घटती जा रही है। ठीक है, तो अगर ये बढ़ रही है तो ये वैल्यू घट रही है और यहाँ पे ये घट रही है तो ये बढ़ रही है, मतलब इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इनवर्स। तो इस टाइप को हम इनवर्स रिलेशन बोलेंगे। और इनवर्स रिलेशन में ये जो प्रोपोर्शन आता है ना, वो जैसे कि यहाँ पे क्या आता है, रेशियो जो है वो सेम होता है, डायरेक्ट में रेशियो जो हर एक में सेम होता था। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिलेशन है वो इस टाइप का रहता है, x मल्टीप्लाई y का रहता है, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा ना वो सेम आएगा हर एक में। ठीक है, अगर देखा जाए तो x1 मल्टीप्लाई y1 करेंगे तो x1 यानी 20 और ये 1, तो क्या आया 20। उसी तरह ये अगर हम x2 बोले तो x2 मल्टीप्लाई y2 तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 टू द 20। उसी तरह x3 मल्टीप्लाई y3 तो वो 5 मल्टीप्लाई 4, 5 टू द 20। तो इस टाइप का रिलेशन आ रहा हो तो ही वो इनवर्स प्रोपोर्शन बोला जाएगा। और इसमें हर एक में सेम रेशियो आ रहा हो तो ही वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोला जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को समझना। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएंगे? ओके, आपको जैसे कि अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछना हो तो वो कैसे पूछेंगे कि ऐसा बोलेंगे कि जैसे कि मैं यहाँ पेन का एग्जांपल ले लूँ तो 4 पेन की प्राइस जो है वो 40, 4 पेन की प्राइस 40, तो 5 पेन की प्राइस कितनी, ये हमें फाइंड करने को बोले। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना हो कि ये 5 पेन की प्राइस कितनी, तो हम इसको पहले देखेंगे ये कौन सी प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हमने x बोला, x1 और ये x अपन y, यानी कि ये जो है 4/40 के रेशियो में 4/40 इज इक्वल टू ये 5 और इसका रेशियो भी सेम ही होगा, जितना रेशियो ये उतना रेशियो ये, तो इज इक्वल टू 5/x रहेगा, बराबर। अब आगे जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं, सबको वैसे ही करना है। तो इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई, इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लाई और ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 40 और डिवाइड बाय होगा x, डिवाइड बाय होगा 4, तो हमें x की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो 4 10 जा 40 एंड 10 5 जा 50, सो x की वैल्यू आई यहाँ पे 50, यानी कि 5 पेन की प्राइस कितनी होगी 50। ऐसे ही वो ऐसा भी पूछ सकता है कि यहाँ प्राइस दी हो तो यहाँ कितने पेन,
ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क हो सकता है, इस तरह का भी पूछ सकता है। यानी कि 4 में से कोई भी एक वैल्यू हमें फाइंड करने को कुछ ही हो सकती है, तो हम इजीली इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। ओके, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का। अब इनवर्स प्रोपोर्शन में क्वेश्चन पूछना हो तो भी ऐसे ही पूछेंगे कि जैसे मान लो ये जो 20 चॉकलेट है, ठीक है, अब वो 4 स्टूडेंट के बीच में हमने बांटी तो हर एक को 5 चॉकलेट मिली, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर आपको मान लो ऐसा बोला हो कि अगर ये मेरे को 5 स्टूडेंट के बीच में बांटनी है, ये जो 20 चॉकलेट है वो 5 स्टूडेंट के बीच में बांटनी है, तो यहाँ कितने चॉकलेट हर एक स्टूडेंट को मिलेगी, ठीक है। तो पहले यहाँ आपको उसका प्रोपोर्शन भी समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। जैसे कि यहाँ पे ये इनवर्स है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में वो चॉकलेट बांटूंगा तो हर एक को कम मिलेगी, ठीक है। इसलिए अगर यहाँ पहले चॉकलेट जो है वो 4 स्टूडेंट के बीच में बांट रहा था, ठीक है, अब अगर वो 5 स्टूडेंट के बीच में बांटेंगे तो ये अब क्या होने वाली है, कमी होगी, अब इससे ज़्यादा तो नहीं होगी। यानी कि अगर ये बढ़ रहा है तो ये अब कम हो रहा है, राइट। तो ऐसा रिलेशन इनवर्स वाला कहलाएगा। तो अब इसमें कैसा रिलेशन होता है कि आपस में जो x और y का मल्टीप्लाई जो होता है, ठीक है, वो हर एक पार्ट में सेम होता है। यानी कि यहाँ आपस का मल्टीप्लाई, एक दूसरे का जो मल्टीप्लाई वो जितना होगा उतना ही मल्टीप्लाई इनका भी आना चाहिए, ठीक है। यानी कि 5 × 4 इज इक्वल टू x × 5 होना है, ठीक है। तो इससे हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमें x रखना है, राइट, तो 5 जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे ये 5 × 4 और ये 5 डिवाइड में आ जाएगा, तो 5 कट, तो आंसर आया 4, यानी कि x की वैल्यू हमें मिली 4। तो यानी कि हर एक अगर 5 स्टूडेंट के बीच में ये 20 चॉकलेट बांट रहे तो हर एक को कितनी मिलेगी, 4। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें जैसे कि ये फाइंड करना था, तो इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू दी होगी और एक वैल्यू हमें फाइंड करने को पूछा हो सकता है। तो हमें सिर्फ ये चेक करके ये पता लगाना रहेगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन। क्योंकि ये पहले पता लगा लिया तो आगे का क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पूछा है कि फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू। एक कार पार्किंग का जो चार्ज है वो बताया हुआ रेलवे स्टेशन के पास का, कि जहाँ पे अगर 4 आवर अगर कार पार्क की जाए तो उसका जो चार्ज है वो है 60 रुपीज़, ठीक है। यानी कि ये हमें टाइम दिया हुआ है और यहाँ पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज रुपीज़। अगर 8 आवर्स कार पार्क की जाए तो चार्ज रहेगा 100 रुपीज़। 12 आवर्स अगर कार पार्क किए जाए तो 140 रुपीज़ चार्ज होगा। एंड 24 आवर्स अगर कार पार्क की जाएगी तो 180 रुपीज़ चार्ज होगा।
ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये जो कार पार्किंग का चार्ज दिया हुआ है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या नहीं। ठीक है, तब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या नहीं ये हमें पता लगाने का है। तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हमें चेक कर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रेशियो होता है वो हर एक में सेम होता है। अगर मान लो ये x है, ठीक है, अगर ये x है तो ये हम y मान लेंगे, तो हर एक का जो x एंड y का जो प्रोपोर्शन है वो सेम आना चाहिए। तो ये x1 डिवाइड बाय y1, ठीक है, इसका रेशियो हम चेक करें तो x1 है ये 4 और y1 है ये 60। इसे छोटा किया जाए 15 4 दा 60 होता है, तो ये हुआ 1 डिवाइड बाय 15। अब दूसरे में चेक करते हैं x2 डिवाइड बाय y2 इज इक्वल टू 8/100, 8/100। यहाँ पे इसका हाफ 4 और इसका हाफ 50, इसका हाफ 25 और इसका हाफ 2, तो ये 2/25 बना। इससे छोटा ये नहीं बनेगा, ये बना 2/25। यानी कि अब इसका और इसका जो रेशियो है वो कैसा है, ये 1/15 और ये 2/25। ठीक है, ये जो है वो सेम नहीं आ रहा है। ओके, अब थर्ड में अगर चेक करें x3/y3 12/140, इसका हाफ 6, इसका हाफ 70, इसका हाफ 35 और इसका हाफ 3, तो ये बना 3/35। x4/y4 देखते हैं 24/180, इसका हाफ 12, इसका हाफ 90, इसका हाफ 45 और इसका हाफ 6, 3 2 6 एंड 15 3 44, तो ये बना 2/15। ठीक है, हमने ये सारे रेशियो इसके फाइंड कर लिए, बट किसी में भी सेम नहीं आ रहा। अगर किसी एक में भी अगर सेम आता तो भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए क्या रूल है कि हर एक में जो रेशियो वो सेम आना चाहिए। मान लो कि 1-2 में सेम आ रहा है, बाकी में अलग आ रहे हो, या फिर किसी बाकी सब में सेम आ रहे हो, एक में अलग आ, तो भी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहलाएगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तभी कहलाएगा कि अगर सब में सेम आ रहे हो रेशियो, तो यहाँ पे आंसर आएगा नो। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नो, कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है, नो। ठीक है, अब क्वेश्चन 2, इसमें पूछा है a mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. Part of red pigment, parts of
रेड पिगमेंट एंड यहाँ पे दिया है पार्ट्स ऑफ बेस। यहाँ पे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 दिया है एंड पार्ट्स ऑफ बेस दिया है 8। फिर ये 4 है, फिर 7, फिर 12 और ये है 20 और ये सारी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो कलर का रेड पिगमेंट है वो हमें दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे उसका जो बेस है, अगर पिगमेंट जो है वो 1 पार्ट लिया जाए और बेस जो है वो उस टाइम 8 पार्ट चाहिए, ठीक है। अब बोला है कि अगर पिगमेंट अगर 4 पार्ट लिया जाए तो बेस कितना रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर हमें यहाँ पे पेन के लिए जो प्रिपेयर हमें क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, ठीक है। यानी कि पेंट करने के लिए हम जो ये वो कलर होता है, राइट, वो जो पिगमेंट उसका 1 पार्ट हो तब उसका जो बेस है यानी कि पानी, ठीक है, वो जो 8 पार्ट चाहिए। अब पिगमेंट अगर 4 पार्ट है तो वो जो बेस है वो फिर ज्यादा ही चाहिएगा, ठीक है, वो कम नहीं होगा। अगर यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे कौन सा रिलेशन हुआ, ये पहले चीज फाइंड करेंगे, ये डायरेक्ट रिलेशन हुआ कि इनवर्स रिलेशन हुआ। तो अब यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है कि ये जो है वो डायरेक्ट रिलेशन वाला है, ठीक है, कि अगर ये रेड पिगमेंट बढ़ेगा तो ये बेस भी बढ़ेगा। ओके, तो अब पता चल गया कि डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसमें ये जो रेशियो होते हैं सब में वो सेम होते हैं, राइट। तो इसका हम कैसे फाइंड करेंगे कि x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू y2 रहेगा इसमें, ठीक है। अब ये क्या है 1, x1 जो है वो है 1 और ये y1 है वो है 8, ठीक है, और x2 है 4 तो y2 हमें फाइंड करना है, ठीक। अब ये जो दो है वो क्रॉस में रहेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड ये 4 मल्टीप्लाई 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई y2 मल्टीप्लाई 1 तो y2 ही होगा इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8 तो 8 4 4 जा 32, तो इसका आंसर आएगा 32। यहाँ पे हम लिखेंगे 32। अब इसी तरह ये कि 1/8 इज इक्वल टू 7 अपॉन, अगर हम इसे ये y1, ठीक है, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4 और ये y5, ठीक है, हम ऐसे इसे नाम दे देते हैं। तो अब 1/8 इज इक्वल टू 7/y3, तो y3 मल्टीप्लाई 1 तो y3 और 8 मल्टीप्लाई 7 तो 8 7 जा 56, तो इसका आंसर आया 56। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56। अब 1/8 इज इक्वल टू 12/y4, 12/y4। अब y4 मल्टीप्लाई 1 तो y4 ही होगा और 8 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो वो इसका आंसर आएगा कि y4 इज इक्वल टू 96, 12 8 जा 96। अब लास्ट 1/8 इज इक्वल टू 20/y5, तो y5 में 1 का मल्टीप्लाई y5 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 8, तो y5 इज इक्वल टू 160, तो यहाँ पे आएगा 160।
तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हमें यही याद रखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जो रूल्स है वो क्या है, एंड इनवर्स में क्या रूल्स है। इनवर्स में आपस में मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्ट में जो रेशियो है वो सब में सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।